लेकिन आप ये भूल में मत रहिएगा कि हम पाप कर लेंगे और मंदिर जाकर जल चढ़ा दे, नारियल फोड़ दे, लड्डू चढ़ा दे, पेड़ा चढ़ा दे, रसगुल्ला चढ़ा दे तो हमारा पाप धुल जाने वाला है। ये कदापि नहीं संभव है। अगर पत्थर की मूर्तियां ही इन सबको धोने लगे तो फिर यहाँ पाप करने वाले संख्या और बढ़ जाएंगे। और भगवान ये नहीं चाहते हैं कि पाप बढ़ जाए, बल्कि भगवान ये चाहते हैं कि पाप कम हो। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अनमोल ऑफिशियल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो मैं आज इस वीडियो में अपना चैनल का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। इस इंट्रोडक्शन में यही रहेगा कि हमारे चैनल का नाम अनमोल ऑफिशियल एजुकेशनल है, ठीक है। और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, एजुकेशनल का मतलब होता है शिक्षित या शिक्षण कहें। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जब चैनल है एजुकेशनल तो मैं इस पर फनी वीडियो क्यों डालता हूँ, और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा उटपटांग टाइप के भी मैं वीडियो डाल देता हूँ, जिसमें थोड़ा देर के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन उसके थोड़ा ही देर में मैं उसको रिप्लाई देता हूँ, समझाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है। ये मैं कुछ ना कुछ छोटा छोटा जो भी टॉपिक भी आता है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, और हाल ही में क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है ये भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि शिक्षा वो नहीं जो किताबों से मिलता है। शिक्षा वो नहीं कि जो किताबों से मिलता है, शिक्षा तो माँ बाप भी दे सकते हैं। भले ही फर्क उनमें इतना हो जाते हैं कि माँ बाप के द्वारा शिक्षा दिया गया संस्कार में बदल जाते हैं और किताब के दिया हुआ शिक्षा दिमाग में रहते हैं। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ लिख कर होकर बड़े नौकरी ले लें। हमारे मानना है कि शिक्षा का मतलब है एक इंसान बनना, और अभी के कहें तो आज इस कलयुग में कुछ ही लोग शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, बाकी लोग अशिक्षित हैं। और ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों जैसा बिहेव करेंगे तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या अंतर रह जाएगा। दरअसल मैंने कुछ लोगों का देखा है कि बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे जो शिक्षक हैं, वो भी, मैं एक शिक्षक को नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही ऐसे हैं, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ अपना दिल पे मत लीजिएगा, कि मंदिर जाना पसंद करते हैं, मस्जिद जाना पसंद करते हैं, गुरुद्वारा जाना पसंद करते हैं, चर्च जाना पसंद करते हैं। तो जाना सही है या गलत है? अगर आप ये सोच कर जाते हैं कि हमने जो पाप किए हैं वो धुल जाए तो ये सारा गलत है। और अगर आप ये सोच के जाते हैं कि हमारे मन को थोड़ा शांति मिले, कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए कहें, और ये उद्देश्य से जाते हैं, तब आप सही हैं। लेकिन आप ये भूल में मत रहिएगा कि हम पाप कर लेंगे और मंदिर जाकर जल चढ़ा दे, नारियल फोड़ दे, लड्डू चढ़ा दे, पेड़ा चढ़ा दे, रसगुल्ला चढ़ा दे तो हमारा पाप धुल जाने वाला है। ये कदापि नहीं संभव है। अगर पत्थर की मूर्तियां ही इन सबको धोने लगे तो फिर यहाँ पाप करने वाले संख्या और बढ़ जाएंगे। और भगवान ये नहीं चाहते हैं कि पाप बढ़ जाए, बल्कि भगवान ये चाहते हैं कि पाप कम हो। और हम मंदिर जाएं ही क्यों? भगवान हमें देख ही रहे हैं। अगर अच्छा कर्म कर रहे होंगे तो भगवान हमें स्वर्ग में भेजेंगे, और अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो वैसे भी भगवान हमें छोड़ने वाले नहीं है, तो फिर मंदिर क्यों जाएं? और इस कलयुग में कहा गया है भगवान कण कण में बसा हुआ है। यहाँ जो वायु दिख रहे हैं, सॉरी दिख नहीं रहे, महसूस हम कर रहे हैं, आप तो नहीं कर सकते वीडियो में। तो यहाँ वायु में, वातावरण में, हर जगह भगवान बसे हुए हैं। जब भगवान हर जगह में बसे हुए हैं तो फिर भी हम पत्थर की मूर्तियां में क्यों खोजते हैं? ये तो आपका मूर्खता है। जब आप जानते हैं कि भगवान हर कण में बसा हुआ है तो उसको आप माता पिता में क्यों नहीं खोजते हैं? अपने घर में क्यों नहीं खोजते हैं? अपने घर को मंदिर क्यों नहीं मानते हैं? अपने माता पिता को भगवान क्यों नहीं मानते हैं? अपने से बड़े भाई बहन जो भी हों उनको भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन वही आप पत्थर की मूर्ति में भगवान को खोजने चलते हैं। तो इसी को कहते हैं कि आदम ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कि जैसे मिर्गाना भी कस्तूरी बसे, बन बन फिरत उदासी। कि जैसे मिर्गाना भी कस्तूरी बसे, बन बन फिरत उदासी। इस लाइन का मतलब थोड़ा समझिएगा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, बन बन फिरत उदासी। आपके अंदर अगर आत्म ज्ञान नहीं रहेंगे ने तो आप कहीं ना कहीं भटकते चलिएगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, नर कहने का मतलब सिर्फ नर नहीं, नर मादा दोनों, यानी स्त्री पुरुष दोनों ही भटकते हैं कि भगवान कहाँ है भाई, कहाँ है। पत्थर में कोई खोजते हैं तो कोई गुरुद्वारा में खोजते हैं, कोई चर्च में खोजते हैं तो कोई कहीं खोजते हैं, यानी अपना अपना मजहब में सभी खोज रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, तो कोई चर्च में तो कोई मस्जिद में, यही है। और दूसरा लाइन मैंने कहा है कि जैसे मिर्गा कस्तूरी बसे, बन बन फिरत उदासी। तो मिर्गा मतलब होता है हिरन, और हिरन के जो नाभि होता है उसमें एक सुगंधित महक होती है। तो हरिण क्या करती है, हिरन, कि वन वन मतलब जानवर करते हैं, वन मतलब होता है जंगल, और जंगल के पूरा चारों तरफ छानबीन करते हैं
कि आखिर में यह रस, यह जो सुगंध है आखिर है कहाँ, ये खोजते हैं। और उन्हें पता नहीं है कि ये सुगंध जो निकल रहा है वो हमारे पास ही है। तो आपके पास ही भगवान है, लेकिन आप फिर भी बन बन फिरत उदासी। यही हाल आप करें कि जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी बसे, बन बन फिरत उदासी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाबा, टाटा, थैंक यू।